हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांगबो किंगटियान अपने पास से अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि एक 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, एक फ्लेम लाइन किंग। जबकि ज़ूफैन का 4th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट, जो कि एक स्काईलार्क है जिसका नाम लार्की है, और ज़ूफैन ने उसको खुद ही हैच किया था। वो ज़ूफैन के बेटे की तरह है। वो खुद ही बाहर निकलता है क्योंकि वो 6 लेवल के फ्लेम बीस्ट से बदला लेना चाहता है। तो शुरुआत में सभी को यही लग रहा होता है कि एक 6 लेवल का फ्लेम बीस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक 6 लेवल के बीस्ट के सामने एक 4th लेवल का बीस्ट कभी भी टिक नहीं सकता। और ऊपर से जो 6 लेवल का फ्लेम लाइन बीस्ट है, उसको हांगबो किंगटियान ने बहुत ही स्पेशल टेक्निक सिखाई हुई है। ज़ूफैन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। ज़ूफैन को भी ऐसा ही लगता है जैसे कि उसने लार्की को बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसका लार्की इस फ्लेम लाइन किंग के हाथों मरने वाला है। फ्लेम लाइन किंग अपने मुंह से बहुत सारे आग के गोले निकालता है, जिसकी मदद से एक गोल दायरा बनाता है ताकि लार्की आसपास भाग न सके। और उसके बाद वो अपने मुंह से एक फाइनल बड़ा सा आग का गोला निकालता है ताकि वो एक ही झटके में लार्की को मार सके। वहाँ पर हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ूफैन भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ज़ूफैन को लगता है कि शायद उसका लार्की नहीं बचा। उस बड़े से धमाके को देखकर तो हांगबो किंगटियान भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ज़ूफैन, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कभी कभी तुम इस तरह लगते हो जैसे कि तुम किसी इंसान की जान बचा रहे हो और तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो, लेकिन आज पता चल रहा है कि तुम वाकई में बहुत बड़े डेयर डेविल हो। तुमने अपने एक छोटे बीस्ट को वहाँ पर मरने के लिए बेच दिया, एक मासूम से पंछी को। तुम तो वाकई में बहुत बड़े डेविल हो। ज़ूफैन बेचारा भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन साथ ही हांगबो किंगटियान ऊपर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और ज़ूफैन भी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो लार्की बिल्कुल ठीक ठाक होता है, और लार्की के इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड होती है जो कि स्काई पर्पल लाइटनिंग से बनी होती है। हांगबो किंगटियान चिल्लाकर कहता है, अब ये वाला कौन सा स्किल है? मैंने कभी किसी स्काईलार्क को इस तरह के स्किल्स को यूज करते हुए नहीं देखा। ये तो एक बहुत ही स्पेशल सा स्किल लग रहा है। ज़ूफैन भी काफी हैरान होता है और कहता है, इस पर्पल शील्ड को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने इस पर्पल शील्ड को पहले भी कहीं पर देखा है। और यहीं पर ज़ूफैन को याद आता है कि जब उस पर्पल लाइटनिंग ने उसके ऊपर अटैक किया था, तो जिस शील्ड के अंदर से वो लाइटनिंग निकल रही थी, वो बैरियर, इसकी शील्ड भी बिल्कुल उस बैरियर के जैसी है। और वाकई में लार्की के पास बिल्कुल वैसी पावर्स होती हैं। उसने अपने पास एक बैरियर बनाया होता है, और उसी बैरियर के अंदर से वो बहुत सारी लाइटनिंग निकालता है, और उसकी पर्पल लाइटनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यंग मास्टर लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई से पूछता है, इस लाइटनिंग को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? अरे अंकल जियो के पास जो पर्पल लाइटनिंग थी, क्या वो भी बिल्कुल ऐसी थी? वो दोनों कहते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हांगबो किंगटियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ज़ूफैन से कहता है, ज़ूफैन, क्या वाकई में ये एक थंडर स्काईलार्क है? तुमने अपने बीस्ट के साथ क्या किया है? ज़ूफैन मौके का फायदा उठाते हुए हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ तुम्हें ये थंडर स्काईलार्क ही दिखाई दे रहा है, और ये है भी थंडर स्काईलार्क, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए है, जरा देखो तो सही इसका मास्टर कौन है। मैंने इसको पर्सनली ट्रेन किया है, इसीलिए ये सारी ट्रिक्स को यूज कर सकता है। ज़ूफैन चिल्लाकर अपनी लार्की से कहता है, लार्की जल्दी से आगे बढ़ो और इस फ्लेम लाइन बीस्ट को मार डालो, मैं इसे और ज्यादा देखना नहीं चाहता। लार्की भी अपने मास्टर्स की बात सुनने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। लार्की बड़ी स्पीड के साथ फ्लेम लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि फ्लेम लाइन भी अपने मुंह को खोलता है और अपने मुंह से बहुत सारे फायर बॉल्स निकालता है। तो सारे फायर बॉल्स को लार्की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लार्की की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो उन सारे के सारे फायर बॉल के अटैक्स को डॉज कर लेता है। दोनों बीस्ट की फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से बाकी के सारे बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए होते हैं। उनके छोटे बीस्ट जो कि 5th लेवल के बीस्ट हैं, वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। आसमान में बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लार्की बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और यहीं पर लार्की उसके सारे अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, और दिखाते हैं कि वो लाइन किंग को मार देता है। लाइन किंग सीधा जमीन के ऊपर आकर गिरता है, और गिरने के साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। स्पेक्टर ड्रैगन, प्लेग ड्रैगन और जॉनफैन तीनों ही देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, बल्कि उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ज़ूफैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरा लार्की सिर्फ एक 4th लेवल का बीस्ट है, लेकिन फिर भी इसने एक फ्लेम लाइन किंग को हरा दिया है, जो कि एक अडल्ट था, यानी 6 लेवल का बीस्ट था और बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा लार्की इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ गई है। ये ना सिर्फ पर्पल लाइटनिंग को यूज कर सकता है, बल्कि इसके पास 2 स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, 2 स्पेशल स्किल्स भी हैं। एक तो ये अपने डिफेंस के तौर पर यूज कर सकता है शील्ड बनाकर, और दूसरा ये अटैक कर सकता है। ज़ूफैन सोच रहा होता है, इसके पास जो पर्पल लाइटनिंग है वो एक गॉड की पावर है, यानी एक डिवाइन पावर है, और अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो फ्यूचर में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये एक सेक्रेट बीस्ट बन जाएगा। और अब क्योंकि ये मेरा बीस्ट है, तो इसका मतलब फ्यूचर में मेरे पास एक सेक्रेट बीस्ट होगा, और आपको पता है कि सेक्रेट बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि गूस एंड टोंग है, जो कि एक डिसेंडेंट है सेक्रेट बीस्ट का। और ज़ूफैन इस बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हांगबो किंगटियान अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। हांगबो किंगटियान कहता है, ये एक स्काईलार्क नहीं है, आखिर ये चीज क्या है? लार्की भी उसको मारने के बाद उड़ता हुआ सीधा ज़ूफैन के पास आ जाता है। हांगबो किंगटियान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा 6 लेवल का लाइन किंग एक छोटे से पंछी से कैसे मार खा सकता है? इस छोटे पंछी ने सिर्फ एक ही अटैक से उसको मार डाला। ज़ूफैन अपने लार्की के साथ लाड कर रहा होता है, क्योंकि ज़ूफैन की अपनी टीम वाले बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, ज़ूफैन
जूफैन वाकई में एक मॉन्स्टर है, उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मॉन्स्टर्स है। इसका एक छोटा सा 4th लेवल का पंची भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जूफैन की बराबरी कर सकता है। फिर जूफैन लार्की से कहता है, लार्की जाओ और जाकर अपने साथियों की हेल्प करो, वहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं सभी को मार डालो। लार्की उन सब की तरफ देखता है तो वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ना सिर्फ वो सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बल्कि उनके मास्टर्स भी। वो सारे पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, यानी हांगपो किंगटियान की जितनी भी आर्मी है वो सारी पीछे की तरफ भागना शुरू करती है। लार्की उनके पीछे आता है और वो आसमान के ऊपर खड़े होकर अपनी पर्पल लाइटनिंग को उनके ऊपर बरसा देता है और उसकी पर्पल लाइटनिंग की गिरने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सिस्टर चूचू भी सोच रही होती है, जूफैन वाकई में बहुत ही अच्छा है, जब भी हमें इसकी जरूरत होती है ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। जीशेंग सिस्टर चूचू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इसी बारे में सोच रही हो कि जूफैन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास जो कुछ भी है वो बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि उसका नॉर्मल मॉन्स्टर भी नॉर्मल नहीं है। सिस्टर चूचू सबसे कहती है, चलो अब उसकी महानता के गुण गाने बंद करो, यहाँ से जल्दी से निकलना होगा ताकि हम लोग जूफैन के ऊपर बोझ न बने। और फिर सिस्टर चूचू उन सभी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हांगपो किंगटियान इस बात से काफी हैरान होता है और जूफैन से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे सिर्फ एक सिंगल स्पिरिचुअल बीस्ट ने मेरे सारे के सारे प्लान को फेल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगी, शायद तुम मुझे भूल चुके हो। जूफैन भी हंसना शुरू करता है और कहता है, तुम्हें मैं अभी तक नहीं भूला, और साथ ही वो हांगपो किंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हांगपो किंगटियान उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? हांगपो किंगटियान भी उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और कहता है, अभी तक मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है, इसलिए तुम जिंदा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था। अगर मैं अपनी सीरियस पावर को रिलीज करूंगा तो तुम नहीं बच पाओगे। वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। जूफैन आगे बढ़ता है और उसे किक मारने लगता है, लेकिन जैसे वो उसे किक मारने लगता है उसकी किक के अंदर से भी पर्पल लाइटनिंग निकलती है। ये देखकर हांगपो किंगटियान भी बहुत सा हैरान हो जाता है। जूफैन की किक की वजह से हांगपो किंगटियान पीछे की तरफ हट जाता है, यानी धकेला जाता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है। जूफैन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें वीक समझ रहा हूँ? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल रहा था। और यहीं पर हमारी एपिसोड 211 का एंड होता है। तो फिलहाल तो अभी तक सिर्फ इसका एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है, जिससे इतनी ही एपिसोड बन सकती थी, पर पता नहीं दूसरा चैप्टर अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ। अगर दूसरा चैप्टर रिलीज हो जाता है तो फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।